तो चलिए शुरू करते हैं। वहां पर आती है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि विपक्ष को लाशों में विपक्ष को गिद्ध की तरह लाशें देख रहे थे। तो क्या जिन लोगों के कुंभ में जो वहां पर पीड़ादायक जो मौत हुई थी, तो क्या उनके परिवार वहां पर वो परिवार के लोग गिद्ध थे जो उनको लाशें दिख रही थी? गंदगी जिनको नजर आ रही थी वो सुअर थे रूबिका जी। क्या बात करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आपने बोला कि बैंगलोर में स्टेडियम के अंदर हंसी ठिठोली चल रही थी, वॉट एवर एग्जैक्टली आपने ये नहीं बोला था रूबिका जी। एक अंग्रेजी में वर्ड है ना, लीडरशिप बाय एग्जाम्पल, लीड बाय एग्जाम्पल। जब इस देश में पहलगाम में इतना बड़ा हादसा हुआ था, तो हमारे प्रधानमंत्री जी जब सऊदी अरब से लौट करके आए थे, तो वो कश्मीर न जाकर के वेव्स वीडियो एंड ऑडियो विजुअल जो वहां पर एक इवेंट था, समिट थी, उसमें गए थे और 9 घंटे फिल्मी सितारों के साथ वहां पर कार्यक्रम चला। उसके दूसरे दिन बिहार गए। बिहार में मंच पर प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी मंच पर हंसी ठिठोली कर रहे थे। तो अगर ऐसा हुआ है तो नहीं होना चाहिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बैंगलोर में अगर हंसी ठिठोली चल रही है, आपको लगता है लेकिन लीडरशिप बाय एग्जाम्पल कर रहे हैं, बट आई एम टेलिंग यू ये बहुत इलॉजिकल है। मैंने कार्यक्रम, या आप कह रहे हैं कि वहां भगदड़ मचती रही और पीएम कार्यक्रम करते रहे। एक दीवार का फासला था। डॉक्टर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बात कहते हैं, रोहन गुप्ता भी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। मैं सचमुच कह रहा हूं, मुझे शर्म आ रही है फराज जी के इस मैन्युफैक्चर्ड पूरे फैक्ट पर। मैन्युफैक्चर, और मैं इनकी बात ध्यान से सुन रहा था। ठीक बात है, समाजवादी पार्टी के नेता सांसद कह रहे थे कि गड्ढे में लाशें दबा दी गई। शर्म आती है। अभी भी मैं प्रयाग में ही बैठा हुआ हूं, मैं उस वक्त भी कुंभ में ही था। मैं लगातार कुंभ में रहा, कम से कम 12 दिन तो मैं कुंभ में था ही। और उस वक्त की जो भी प्रशासनिक विफलताएं थी, सरकार की विफलता थी, उस पर रूबिका के साथ शो में भी, दूसरे शो में भी मैंने जो कहा है उसको सुनना चाहिए। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं और आपने क्या कहा, इसको जरूर दर्शकों को आज ही फर्क देखना चाहिए। राजनीतिक बहस होगी तो बिल्कुल बात होगी, कितनी भी पुरानी होगी, कितना भी होगा, सब कुछ करना चाहिए। लेकिन जब वो यूपी में वो बाबा, उसके यहां मौतें हुई थी ना, तो मैंने पुरानी किसी घटना का जिक्र नहीं किया था। और मैं आज भी कहता हूं कि उस बाबा को गिरफ्तार करने की हैसियत यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं दिखा पाई। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसका एफआईआर में नाम नहीं। आज मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं आपकी तरह संवेदनहीन नहीं हो सकता हूं। मुझे फराज जी आपकी तरह राजनीति नहीं करनी, मुझे कोई सत्ता प्राप्ति की अभी दौड़ नहीं लगी हुई। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आपने तथ्य झूठ बोला। तथ्य ये है कि प्रधानमंत्री जब वहां से सऊदी से लौटे थे, उसके बाद वो कहां गए थे? पहले हवाई अड्डे पर मीटिंग की थी, उसके बाद कहां गए थे? जब बिहार में रैली थी तो वो कहा मिट्टी में मिला दूंगा। वेव्स का समिट उसके अगले महीने हुआ था। आपको ये तक नहीं पता है। आप झूठ बोलते हैं टीवी चैनल पर। और मैं कह रहा हूं, जितने लोग अभी रूबिका का शो देख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, आप वेव समिट मुंबई की डेट निकालिए। प्रधानमंत्री उसके उद्घाटन में गए थे और लोगों ने कहा, उसमें भी मुकेश अंबानी, उसमें भी मतलब जितने फिल्मी सितारे आए थे, सब ने कहा कि हम पहलगाम के हत्यारों से वो बदला लेंगे। मेरे पास भी वहीं था। हाँ। मैं उस उद्घाटन उस उद्घाटन समारोह में, हाँ मुझे याद है। इसलिए फराज भाई, संवेदनहीनता की हद है भाई। फराज भाई, रूबिका जी, माय सरकार, ये सरकार, मैं कुछ कहना चाहूंगा, मत कीजिए ना। रोहन गुप्ता, देखिए रूबिका जी, जिस बेशर्मी से अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बात की, पूरा देश आपका डिबेट से देख रहा है, मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए। यहाँ पे बात जिम्मेदारी की है। हर बात बिल्कुल सही कहा हर्षवर्धन जी ने। अगर कोई सरकार है, आप सवाल पूछिए। मैंने ऐसी कम से कम 10 डिबेट की है, कभी भी हमारी सरकार ने, हमारे सीएम ने कभी जिम्मेदारी से हाथ नहीं छुड़वाया है। आपके सीएम ये कह रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं कि ऐसी घटना होती रहती है और कुंभ के समय पे इसीलिए मैंने सवाल नहीं उठाया। अगर मेरी पार्टी ने सवाल उठाया, इसका गलत मेरी गलती नहीं है। क्या बेशर्मी की बात कर रहे हैं आप? क्या चीजों को जस्टिफाई कर रहे हैं? कम से कम स्वीकार तो करिए। ये किसी की सरकार का हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, एटलीस्ट जिम्मेदारी का तो स्वीकार करे। इतनी असंवेदनशीलता, इतना दोगलापन, आप कहां एक्शन क्या लेंगे? आपसे क्या अपेक्षा होगी कि आप एक्शन लेंगे? जो सरकार, जो पार्टियां जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। रूबिका जी, रोहन गुप्ता जी को यह बताइएगा कि जब कुंभ में वो हादसा हुआ था, उसके बाद में हेमा मालिनी जी ने क्या कहा था कि इंसिडेंट हुआ था, विच इज राइट। अरे बात इतना बड़ा भी बात करिए, नहीं था, इसको एग्जैजरेट किया जा रहा है। नेता की बात को डाइवर्ट मत करिए।
आप सुनिए, सीएम की अरे, बात करिए। योगी जी अरे, ने नहीं सुनी, अब आप बात सुनिए, डाइवर्ट मैंने मत आपको- करिए। मैंने आपको- यहाँ पे हम सीएम की मैंने बात कर रहे हैं, आपको- योगी जी का अरे, स्टेटमेंट मैंने नहीं, आपको आप डाइवर्ट बहुत कर ही- रहे हैं। मैंने आप आपको आराम डाइवर्ट से कर रहे सुना, हैं। आप रोहन जी, योगी अभी जी का expose कंपेयर कर रहा हूं, करिए आपको मिर्ची ऑन लगने लगी। कैमरा। अब जब एक्सपोज कर रहा हूं आप डाइवर्ट मत आपको, करिए, आपको आप मिर्ची CM लगने को लगी, CM कंपेयर क्योंकि करिए। भारतीय जनता पार्टी का तो चाल अरे क्या चरित्र एक्सपोज चेहरा करेंगे? यही है ना एक्सपोज कि तो लाशों में आप सीएम करिए ना, गिद्धों को आप लाशें CM दिखेंगी, करिए, यही आप आपका CM चाल की चरित्र बात चेहरा है करिए। ना। This is अब very आप मेरी strange. गलती होगी। सोहेल सेठ ने जो बात कही वो 100 नहीं 200% सही साबित हुई है। आज जब बेंगलुरु में चिन्ना स्वामी स्टेडियम में 11 मौत हो गई है, फराज किदवई आप चाहते हैं मैं डिस्कस करूं जो पहले की घटना हुई है उस पे, और खासकर वो सारी घटनाएं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। सर डोंट डू दिस। कोई भी सरकार हो, अगर इंसान की कीमत नहीं वो समझ पा रही है तो कीजिए कटघरे में खड़े।